27 साल की कोशिशों ने दिखाया रंग। भारत के दुश्मनों को नहीं आ रही नींद। अब भारत बनाएगा ऐसा हथियार कि दहल जाएगी दुनिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया में खोज रही थी दुनिया। राजस्थान की धरती ने वो खजाना उगला है। ये वही खजाना है जिसके दम पर रूस अमेरिका सुपर पावर बने। अब पीएम मोदी के हाथों उस खजाने की चाबी आ गई है। परमाणु हथियारों के लिए बेहद जरूरी सामान राजस्थान में मिल गया है। अब चीन पाकिस्तान के इलाज की दवा तबीयत से बना देगा भारत। दोस्तों, पूरी दुनिया में परमाणु हथियार बनाने की होड़ लगी है। हर देश ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बना के दुनिया में अपना भौकाल दिखाने को बेताब है। लेकिन इस मामले में कुछ गिने चुने देशों को ही सफलता मिल पाई है, क्योंकि परमाणु के लिए तकनीकी और यूरेनियम की बेहद जरूरत होती है। किसी के पास यूरेनियम नहीं है तो किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत एक परमाणु संपन्न देश है। दुनिया के गिने चुने परमाणु ताकत से संपन्न देशों के बीच भारत एक शक्तिशाली देश है। लेकिन परमाणु ऊर्जा के लिए भारत को दूसरे देशों से यूरेनियम खरीदना पड़ता था। कई देश भारत को इस शर्त पर यूरेनियम देते थे कि भारत उस यूरेनियम का उपयोग रक्षा जरूरतों के लिए नहीं करेगा। लेकिन आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि भारत को अब यूरेनियम के लिए किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं होगी। तो आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत ने कोई ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि अब उसे यूरेनियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, या भारत ने किसी देश से न्यूक्लियर डील कर ली है। तो आपको बता दूं कि राजस्थान के सीकर में बहुत बड़ी तादाद में यूरेनियम मिल गया है और जल्द ही वहां यूरेनियम की माइनिंग भी शुरू होने वाली है। राजस्थान में 1086.46 हेक्टेयर में यूरेनियम खनन शुरू होगा। अब सवाल यह उठता है कि कितना यूरेनियम मिला है, क्या इतने से भारत का काम चल जाएगा? तो आपको बता दें कि राजस्थान में इन्वेस्टिगेशन के बाद 12 मिलियन टन यूरेनियम और एसोसिएटेड मिनरल्स भंडार मिले हैं। राजस्थान का यूरेनियम भंडार की लिस्ट में देश में तीसरा नंबर है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इसमें करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जाहिर है कि जब माइन से शुरू होगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक इसमें करीब 3000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर यूरेनियम है क्या? परमाणु हथियारों के अलावा और कहां-कहां यूरेनियम का उपयोग होता है? तो आपको बता दें कि यूरेनियम एक बहुमूल्य और दुर्लभ खनिज है। यूरेनियम में असीमित ऊर्जा पैदा करने की क्षमता होती है। इसका उपयोग केवल परमाणु हथियार बनाने में नहीं होता है, इसका उपयोग बिजली बनाने और रॉकेट लॉन्चिंग में भी किया जाता है। स्पेस प्रोग्राम में भी यूरेनियम बेहद जरूरी होता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अमेरिका से न्यूक्लियर डील भी की थी। ये मुद्दा बड़ा राजनीतिक विषय बना था, लेकिन जब भारत में यूरेनियम मिल गया है तो जाहिर है कि भारत के सैन्य और असैन्य परमाणु कार्यक्रमों को ताकत मिलेगी। आपको बता दें कि आज से 27 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राजस्थान की धरती में बेशकीमती खजाना ढूंढा था, जो एक ही झटके में चीन और पाकिस्तान की अकड़ ढीली करने की ताकत रखता है। वो खजाना जिसका 1 ग्राम खड़े खड़े किस्मत बदल डालता है। वो खजाना जो देखते ही देखते युद्ध की तस्वीर बदल देता है। लेकिन सरकार क्या बदली, भारत के तेवर ही ठंडे पड़ गए। लेकिन दोस्तों, अब 27 साल बाद मोदी ने कुछ ऐसा किया है कि हर भारतीय गर्व से उत्साहित हो जाएगा। तो चीन और पाकिस्तान में भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि उनकी न्यूक्लियर बमों का बाप बनाने वाला सामान भारत ने खोज लिया है। दोस्तों, ये बेहद खास बात मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इससे आपका दिल भी गार्डन गार्डन होने वाला है। यह खबर चीन पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा देगी, क्योंकि एटमी हथियार के मामले में भारत के कदम पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। परमाणु शक्ति में पहले से बहुत आगे भारत अब चाइना पाक की बर्बादी का और पुख्ता इंतजाम करने से नहीं चूकेगा। भारत को यूरेनियम के लिए फिलहाल कौन कौन से देशों पर डिपेंड होना पड़ता है, किस देश के पास है कितना भंडार, यूरेनियम का भंडार मिल जाने से भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी, इस बारे में डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। यूरेनियम के भंडार किन किन देशों के पास, किन देशों से भारत को मिलता है यूरेनियम, यूरेनियम के मिलने से भारत कितना होगा मजबूत। भारत में जो यूरेनियम मिला है वो 2.5 लाख टन से ज्यादा है। कजाकिस्तान में दुनिया का सबसे ज्यादा यूरेनियम है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज्यादा यूरेनियम है। भारत परमाणु ऊर्जा से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम का आयात करता है। ये देश इस शर्त पर यूरेनियम की आपूर्ति करते हैं कि भारत यूरेनियम की ओर विघटन करके सिर्फ यूरेनियम निकालेगा और शेष धातु बिना छेड़छाड़ निर्यातक राष्ट्र को लौटा देगा। देश में यूरेनियम का कुल भंडार 2,50,000 टन है। इसमें से 1,44,000 टन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 75,000 टन झारखंड में जमीन के नीचे दबा है। राजस्थान और मेघालय में 10-10 हजार टन यूरेनियम की खोज हुई है। 5,000 टन देश के दूसरे हिस्सों में बताया जा रहा है, जिनसे आने वाले 40 साल तक की जरूरतें पूरी हो सकती हैं।
देश में यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में है। इसके बाद झारखंड का नंबर आता है। राजस्थान के सीकर में और मेघालय के डोमिया सियर्स में 10-10 हजार टन यूरेनियम का भंडार है। हालांकि भारत की यूरेनियम की क्वालिटी थोड़ी कमजोर है, क्योंकि यहां प्रति 100 ग्राम यूरेनियम अयस्क से 0.05 ग्राम यूरेनियम निकलता है, जबकि दुनिया के दूसरे यूरेनियम निर्यातक देशों में प्रति 100 ग्राम यूरेनियम अयस्क से 0.1 ग्राम यूरेनियम से ज्यादा ही निकलता है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में, राजस्थान के सीकर में, मेघालय के डोमिया सियाट में और देश के अन्य हिस्सों में भी संरक्षित यूरेनियम भी इसी क्षमता का है। भारत की परमाणु बिजली बनाने की बड़ी योजना है। यहाँ सन 2030 तक 60,000 मेगावाट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। 700 मेगावाट वाले एक परमाणु रिएक्टर के लिए साल में 100 टन यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। इस लिहाज से भारत अपने मौजूदा यूरेनियम भंडार के बल पर अभी चालू परमाणु बिजली घरों में यूरेनियम की कमी को पूरा कर सकता है। इस बड़े भंडार के मिलने से अब भारत जब विदेशों से यूरेनियम आयात करना चाहेगा तो विदेशी सरकारें भारत पर न तो किसी तरह का राजनीतिक दबाव डाल सकेंगी। इस बड़े भंडार के मिलने से अब भारत जब विदेशों से यूरेनियम आयात करना चाहेगा तो विदेशी सरकारें भारत पर न तो किसी तरह का राजनीतिक दबाव डाल सकेंगी और न ही यूरेनियम की मुंहमांगी कीमत मांग सकेंगी। भारत में मिले इस नए यूरेनियम भंडार का यूरेनियम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर भी असर पड़ेगा। भारत को हर साल 5-6 लाख मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। इतनी बिजली सौर या पवन ऊर्जा से पैदा नहीं की जा सकती और न ही भारत में इतना कोयला है कि उनसे कोयला बिजली घरों की जरूरतें पूरी हो सके। तापीय बिजली घरों के लिए हमें आज ही कोयले के आयात की जरूरत पड़ने लगी है। इसके अलावा कोयला बिजली घर पर्यावरण के नजरिए से काफी प्रदूषण फैलाने वाले हैं, इसलिए दुनिया भर में इन पर निर्भरता घटाने की कोशिश चल रही है। अब यूरेनियम के मिलने से परमाणु बिजली बनाने की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। भारत में है थोरियम का पर्याप्त भंडार। भारत नहीं करता थोरियम का इस्तेमाल। यूरेनियम के मौजूदा भंडार से भारत अपनी परमाणु बिजली की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन परमाणु गुणों वाला दूसरा खनिज थोरियम भारत में इतनी बहुतायत में मिलता है कि वो सैकड़ों सालों तक भारत की बिजली जरूरतों को पूरा कर सकता है। परंतु थोरियम विखंडनीय परमाणु खनिज नहीं है। इससे बिजली पैदा करने के लिए पहले इसे विखंडनीय यूरेनियम से मिलाना पड़ता है। थोरियम से बिजली पैदा करने के लिए फिलहाल भारत ने 3 चरणों वाला परमाणु बिजली कार्यक्रम बनाया है, जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित परमाणु रिएक्टर बनाए गए हैं। इन बिजली घरों से निकले प्लूटोनियम के दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाएगा और इससे निकले प्लूटोनियम अवशिष्ट को थोरियम के साथ मिलकर तीसरे चरण वाले थोरियम आधारित परमाणु बिजली घरों में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इन्हें यूरेनियम 233 में बदलकर इनसे पुनः बिजली पैदा की जा सके। प्रायोगिक स्तर पर इसमें सफलता मिल चुकी है। चेन्नई के निकट कलप्पकम में एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कामिनी नाम के ऐसे ही रिएक्टर से थोरियम को U233 में बदलकर बिजली पैदा की जा रही है।